नमस्कार। चलिए आज सीधे खेत की मिट्टी से जुड़ी बात करते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे अपने ही खेत में लगभग बिना किसी खर्च के जबरदस्त असरदार प्राकृतिक खाद और दवाइयां बनाई जा सकती हैं। ये उन सभी मेहनती किसानों के लिए एक सीधी सपाट काम की जानकारी है जो अपनी खेती को फायदेमंद और सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज की इस जानकारी की रेसिपी बुक में क्या क्या है। सबसे पहले हम प्राकृतिक खेती की असल ताकत को समझेंगे। फिर बीजों को एक दमदार शुरुआत देने की विधि जानेंगे। इसके बाद अपनी मिट्टी में दोबारा जान कैसे डालें ये सीखेंगे और फिर जानेंगे कि फसलों को कीटों से प्राकृतिक रूप से कैसे बचाना है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब करना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, प्राकृतिक खेती की असली शक्ति। देखिए, इसका मूल मंत्र बहुत ही सीधा और सरल है। हमें बाहर से कुछ भी खरीद कर नहीं लाना है। जो कुछ भी खेत में है, जो कुछ प्रकृति हमें दे रही है, बस उसी का इस्तेमाल करके अपनी खेती को एक मजबूत आत्मनिर्भर व्यवस्था में बदलना है। देखिए, प्राकृतिक खेती इन 5 मजबूत खंभों पर खड़ी है। बीज का उपचार, मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ाना, मिट्टी को हमेशा ढककर रखना यानी मल्चिंग, मिट्टी को हवादार यानी भुरभुरा बनाना और पौधों की सुरक्षा। आज हम इनमें से 3 सबसे जरूरी स्तंभों की सरल और असरदार विधियों पर ध्यान देंगे। वो हैं बीजोपचार, मिट्टी का पोषण और पौधों की सुरक्षा। तो सबसे पहला कदम, किसी भी अच्छी फसल के लिए शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, है ना? और वो शुरुआत होती है एक स्वस्थ बीज से। तो चलिए अपनी पहली विधि सीखते हैं, बीजामृत, जो बीजों के लिए सच में एक वरदान है। इसका एक ही काम है, बीज को बोने से ठीक पहले उसे सुरक्षित और पोषित करना। तो आखिर ये बीजामृत है क्या? इसे आप बस बीजों का एक सुरक्षा कवच समझ लीजिए। ये एक ऐसा कुदरती लेप है जो बीज को मिट्टी में पनपने वाली बीमारियों से बचाता है और ये भी पक्का करता है कि ज्यादा से ज्यादा बीज उगें। मतलब आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और इसे बनाने का सामान देखिए कितना आसान है। 20 लीटर पानी, 5 किलो देसी गाय का ताजा गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, बस 50 ग्राम खाने वाला चूना और किसी भी पुराने बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी। अब बताइए, इसमें बाजार से क्या लाना पड़ा? इसकी लागत तो लगभग 0 है। बनाने का तरीका भी उतना ही आसान है। गोबर को एक पतले कपड़े में बांधकर रात भर के लिए पानी में भिगो दीजिए। सुबह चूने को अलग से थोड़े पानी में घोल लें। अब गोबर वाले पानी में चूने का पानी, गोमूत्र और वो एक मुट्ठी मिट्टी डालकर अच्छे से मिला दें। बस इस घोल को 8 से 12 घंटे और रखा रहने दें। लीजिए, हो गया तैयार आपका बीजामृत। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत आसान। किसी भी फसल के बीजों पर इसे हाथ से अच्छी तरह मलें और बोने से ठीक पहले छाया में सुखा लें। है ना एकदम आसान? ये एक छोटा सा कदम आपकी फसल को बीमारियों से लड़ने की जबरदस्त ताकत देता है और एक स्वस्थ, मजबूत शुरुआत पक्की करता है। अच्छा, तो बीज तो तैयार हो गए। अब बारी आती है उस माँ की जो फसल को पालेगी, पोसेगी, यानी हमारी मिट्टी। इस भाग में हम सीखेंगे कि कैसे मिट्टी में करोड़ों सूक्ष्म जीवों को वापस लाकर उसे फिर से जिंदा और उपजाऊ बनाया जाए। और इसका सबसे बड़ा हथियार है जीवामृत। इसे मिट्टी के लिए एक जीवित टॉनिक या सच कहें तो अमृत ही समझिए। ये एक ऐसा तरल घोल है जिसमें करोड़ों अरबों फायदेमंद सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी में जाते ही अपनी जादूगिरी शुरू कर देते हैं। 1 एकड़ खेत के लिए सामग्री नोट कर लीजिए। 200 लीटर का एक ड्रम पानी, 10 किलो देसी गाय का गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो किसी भी दाल का आटा और फिर से वही पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी। सब कुछ अपने खेत या गांव में ही मौजूद है। बनाना तो और भी आसान। सारी सामग्री को पानी के ड्रम में डालकर लकड़ी के डंडे से घड़ी की सुई की दिशा में अच्छे से घोल दीजिए। अब ड्रम को जूट की बोरी से ढककर बस 2 दिन के लिए छांव में रख दीजिए। बस इतना ही करना है। 48 आवर्स में ये शक्तिशाली अमृत तैयार हो जाएगा। इसका इस्तेमाल भी बहुत सरल है। या तो इसे सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर पूरे खेत में फैला दें या फिर पानी में मिलाकर पत्तियों पर स्प्रे कर दें। इसका असर देखिए, मिट्टी तो उपजाऊ होगी ही, पौधों की बढ़त भी तेजी से होगी और फल फूल भी ज्यादा आएंगे। अब मान लीजिए आपको इसे बना के रखना है, तो उसका भी उपाय है, घन जीवामृत। ये जीवामृत का ही सूखा ठोस रूप है और इसकी सबसे बड़ी खासियत, आप इसे बनाकर 6 महीने तक आराम से रख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 100 किलो सूखा गोबर लगता है।
इसमें गुड़, दाल का आटा और मिट्टी मिलाकर ऊपर से थोड़ा थोड़ा गोमूत्र छिड़ककर इसे गूंथना होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि मिश्रण लड्डू जैसा बंधने लगे, गीला ना हो। इसे बुआई के समय या खेत की तैयारी के समय 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में बिखेर दें। ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की एक पूरी फौज भेज देता है, जो जमीन में पड़े कचरे को गलाकर पौधों के लिए बेहतरीन भोजन तैयार करती है। बहुत बढ़िया, हमने बीज तैयार कर लिए, मिट्टी को अमृत पिला दिया। अब अपनी फसल को कीटों के हमले से भी तो बचाना है। इसके लिए हम प्रकृति के ही दिए हुए कुछ शक्तिशाली अस्त्र बनाना सीखेंगे। ये रासायनिक कीटनाशकों का एक अचूक और पूरी तरह से सुरक्षित विकल्प है। पहला और सबसे सरल अस्त्र है नीमास्त्र। ये रस चूसने वाले छोटे कीड़ों और शुरुआती इल्लियों पर बहुत असरदार है। इसे बनाने के लिए नीम की पत्तियों को पीसकर गोबर और गोमूत्र में मिला दें और 48 घंटे के लिए रख दें। फिर इस घोल को छानकर 100 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। बस अगर कीट थोड़े बड़े और जिद्दी हैं तो हमें चाहिए अग्नियास्त्र। जैसा नाम है वैसा ही काम। इसके लिए नीम की पत्तियों, तीखी हरी मिर्च और लहसुन को पीसकर गोमूत्र में उबालें। ठंडा होने पर छान लें। इस घोल का एक हिस्सा 40 हिस्से पानी में मिलाकर स्प्रे करें। बड़ी से बड़ी इल्ली भी भाग खड़ी होगी। और आखिरी सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र। ये फल छेदक जैसे मुश्किल कीटों पर भी काम करता है। इसमें नीम के साथ साथ करंज, सीताफल, पपीता, अमरूद जैसी कड़वी पत्तियों को पीसकर गोमूत्र में उबाला जाता है। इसे भी अग्नियास्त्र की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक साथ कई तरह के कीटों का सफाया कर देता है। तो हमने ये सारी विधियां सीख ली, लेकिन अब एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ कुछ नुस्खे नहीं हैं, ये खेती करने का, जमीन से जुड़ने का एक पूरा नजरिया है जो सब कुछ बदल सकता है। इसके फायदे बहुत गहरे हैं। सोच कर देखिए, मिट्टी की सेहत सालों साल के लिए सुधर रही है। बाजार से महंगी खाद और जहरीली दवाइयों का खर्चा बच रहा है। अपना खेत किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बन रहा है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो ना सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी है बल्कि सीधे सीधे किसान की जेब के लिए भी फायदेमंद है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, क्या ऐसा हो सकता है कि खेती का असली भविष्य किसी बड़ी फैक्ट्री या महंगी तकनीक में नहीं बल्कि हमारे अपने पैरों के नीचे उस जीवित मिट्टी में ही छिपा हो? इन सरल, शक्तिशाली और प्राकृतिक तरीकों के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।